हाँ, शुरू करो जी। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। मूल अंग्रेजी भाषा में कहानी है। उसके लेखक का नाम है H.G. वेल्स। कहानी का नाम है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड्स। इस कहानी में एक ऐसे देश की कहानी है जिसमें किसी के आंख नहीं है, सब के सब अंधे हैं। वो अंधे क्यों हो गए? कोई बीमारी फैली, ऐसी बीमारी फैली उस देश में रहने वाले जितने थे सब उस बीमारी से संक्रमित हो गए और सब के सब अंधे हो गए। धीरे धीरे उनमें एक ऐसी प्रकृति ने ऐसी सेंस पैदा कर दी कि आंख ना होते हुए भी वो अपना सब काम करते थे। उस देश में एक व्यक्ति, कोई बाहर का आदमी किसी तरह जाता है और जारी हो गया। अच्छा, हाँ, घर पे आओ फिर तो, घर पे आओ, दोनों तीनों चारों। तो वो व्यक्ति जो है बाहर से वहाँ पहुँच जाता है किसी तरह से, और वो देखता है कि इस नगर, इस देश में तो सब लोग अंधे हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है उसको, लेकिन अंधों ने उसको पहचान लिया, उसको पकड़ लिया। उसको पूछा तुम कहाँ से आए हो? वो बताता है मैं बाहर की दुनिया से आया हूँ। बाहर की दुनिया क्या होती है वो सब बताता है। तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ये बाहर की दुनिया क्या है, ये जो बता रहा। वो सब बातें बताता है जिसको हम आप आँख से देख सकते हैं, लेकिन उस देश में रहने वालों के पास किसी के पास आँख थी ही नहीं, तो वो विश्वास ही नहीं करते। बोले ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है क्या? जैसे मान लो वो कहता था ये हरे हरे पेड़ हैं, तो वो कहते थे हरा क्या होता है? वो कहते थे देखो सूरज चमक रहा है, बोले ये सूरज क्या होता है? उनको पता ही नहीं चलता था। तो उस देश का जो राजा था उसके पास वो लोग ले गए पकड़ करके उसको। देखो एक कोई बाहर की दुनिया से आदमी आया है, इसको हमने पकड़ा है। उसको, उस राजा की एक राजकुमारी होती है, वो राजकुमारी भी उसके संपर्क में आती है। फिर बाद में दोनों में प्रेम हो जाता है। राजा अपने देश के डॉक्टरों को, वैद्यों को आदेश देता है कि ये जो बाहर की दुनिया से आदमी आया है ये ऊटपटांग बातें करता है, ऐसी बातें जो है नहीं। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर है नहीं। तो अब जो लोग ईश्वर है ऐसी बात करते हैं, वो नास्तिकों की दृष्टि में तो वो पागल ही, वो कहते कैसी बातें करते हैं, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो बता रहे को लिए है। तो राजा ने कहा कि पता करो कि ये ऐसी ऊटपटांग बातें क्यों करता है। तो डॉक्टर ने उसको पकड़ लिया, उसके सब टेस्ट करने लगे। अब उनके भी आंख नहीं थी डॉक्टरों के, वो सब उसका टेस्ट करे, छू ले, सब देखे तो सब कॉमन है। इसका पैर है, हमारे पैर है, उसके हाथ है, हमारे हाथ है, इसके पेट है, हमारे पेट है, इसका मुंह है। ऐसे करते करते आँख में पहुँचे। बोले ये क्या है? बोले ये तो हमारे पास है नहीं, किसी के पास नहीं है। यही एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये ऐसी पागलपने की बातें करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तो ये जो चीज़ है जिसकी वजह से ये ऐसी उटपटांग बातें करता है, उसको निकाल दो। अब वो डॉक्टरों ने सब तय कर लिया, बोले आँख का ऑपरेशन करेंगे, आँख निकाल देंगे, आँख फिर हमारे जैसे हो जाएगा। वो बड़ा परेशान हो गया। ये तो मेरे को अंधा बना दे, खुद अंधे हैं, मेरे को भी अंधा बना देंगे। अब वो भागने की तैयारी कर, सोचा मैं भाग जाऊं। वो राजा की लड़की थी, उसके प्रेम में फंस गई। वो उसको समझाए कि माय डियर तुम यहीं रहो ना, ऑपरेशन करवा लो, हम दोनों बड़े प्रेम से साथ में रहेंगे। और वो कितना भी उनको समझाने की कोशिश करे,
अब उनके पास आंख हो तो ना समझ में आए, उनके आंख है ही नहीं, तो वो जो बातें कहता था वो उनकी समझ में नहीं आती। तो कहानी का अंत ऐसा होता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है 2-1 बार, तो वो अंधे सब उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ करके फिर वापस उसको कैद कर लेते हैं, फिर अंत में वो भागने में सफल हो जाता है। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद मेरा चिंतन प्रारंभ होता है, मैं ये सोचता हूँ वो अंधों का देश कौन सा है। तो मैंने ये विचार किया, वो अंधों का देश और कहीं हो चाहे ना हो, लेकिन अपना ये जो भारत देश है ये अंधों का देश पक्का है। यहाँ जितने हैं सब के सब अंधे हैं। अंधा क्या करता है, मतलब अंधे क्यों हैं, सबके तो आंख है, तो सबको अंधा कैसे कहा जा सकता है। अरे भाई, कोई गधा नहीं है तो उसको कह देते गधा है, तो गधा क्यों कहते हैं उसको। गधे के अंदर जो मूर्खता आदि दोष हैं वो दोष उसके अंदर होते हैं, इसलिए उसको गधा कह देते हैं। इसी तरह से एक अंधे में जो दोष है, अंधा होने का जो दोष, अंधत्व, वो दोष सब में है, इसलिए सबको अंधा कहते हैं। अंधे में क्या दोष है, यही दोष है कि उसके पास आंख नहीं है। आंख नहीं है तो क्या होता है, आंख से हम जिन वस्तुओं को जान सकते हैं उन वस्तुओं को अंधा नहीं जान सकता। नहीं जान सकता है तो काम कैसे चलता है उसका। अपने काम कैसे चलता है, काम ऐसे चलता है कि उसको कोई दूसरा बता देता है, तो ऐसे ही काम चलता है ना अंधे का। आप अंधे को 100 रुपये का नोट दो और बोलो 500 रुपये का नोट है, तो नहीं मानने के लिए उसके पास क्या रीजन है बताइए, कुछ रीजन। वो तो कह देगा, उसको आप दीजिए ले 500 रुपये का, वो खुद तो देख नहीं सकता, इसलिए वो दूसरों के कहने पर चलता है, दूसरों के कहने पर चलता है। यही उसका अंधत्व है। माने हम आँख से जिस विषय को जान सकते हैं उस विषय को आँख से नहीं जानते हैं। अब ये काला है, हम आँख से देख सकते हैं ये काला है, पर कोई पूछे कि ये काला है, क्या सबूत है, बोले ये कहते हैं इसलिए मानते हैं। तो ये काला इसलिए है क्या कि ये कहते हैं, ये काला इसलिए तो नहीं है कि इनके कहने से पहले काला नहीं था क्या, इनके कहने से थोड़ी काला हुआ। यही अंधे होने का सबसे बड़ा दोष है, और ये दोष सब में है, इस देश के सब में विद्यमान है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये देश अंधों का देश है। तो ये तो अंधा होना तो एक उपलक्षण है। इसका मतलब ये है कि जो विषय जिस प्रमाण से ज्ञात होता है उस विषय का ज्ञान उसी प्रमाण से हो तो हम अंधे नहीं हैं। लेकिन जो विषय जिस प्रमाण से ज्ञात होता है उस प्रमाण से हम उस विषय को नहीं जानते हैं, हमारे पास वो प्रमाण है भी नहीं, और प्रमाण हो तो हम उसे मानते भी नहीं। लेकिन कोई दूसरा कहता है इसलिए हम उसको मान लेते हैं। इसका नाम है अंधा। इसी को कालिदास ने अपने एक श्लोक में ऐसे लिखा, ऐसे अंधे को कालिदास ने मूढ़ कहा है। मूढ़ कौन होता है, बोले परप्रत्ययनेय बुद्धि। परप्रत्ययनेय बुद्धि का मतलब क्या होता है, परस्मिन् प्रत्यय, जो दूसरा है दूसरा है, अपना नहीं है, दूसरा है, उस पर जो विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर हमारी बुद्धि काम करने लगे तो हम हुए परप्रत्ययनेय बुद्धि। इसलिए जो परप्रत्ययनेय बुद्धि होता है वो मूढ़ होता है। अब आप देखिए, आंख से रूप का बोध होता है, किसी भी पदार्थ का जो रूप होता है, आकृति होती है, उसका ज्ञान आंख से होता है। ये काला है हमें कैसे मालूम पड़ रहा है, आंख से मालूम पड़ रहा है। तो आंख जो है वो रूप के लिए स्व है,
स्व जानते हैं ना, अपना। आंख रूप के लिए स्व है, और आंख के अलावा जो भी कुछ दूसरे साधन हैं वो रूप के लिए स्व नहीं है, पर है। तो हम जब ये काला है इस ये मोबाइल के रूप को आंख से, स्वयं अपनी आंख से देखकर जानते हैं, तो हम बुद्धिमान हैं, हम सही हैं। लेकिन किसी ने पूछा कि इसका रंग क्या है, तुमको कैसे पता पड़ा इसका रंग काला? बोले ये कहते हैं, लो सामने देख रहा हो, कहता है ये कहते, इनके कहने से ये काला नहीं है, लेकिन वो उनके कहने से काला मान रहा है। ये हो गया पर प्रत्यय ने ये बुद्धि। समझ में आ गई बात? तो ये ऐसा जो पर प्रत्यय ने ये बुद्धि होता है, उसी को बोलते हैं मूढ़। वही अंधा है। इस देश के लोग अंधे हैं, सब के सब, और केवल आंख के ही अंधे नहीं है। अंधे भी दो तरह के होते हैं, एक आंख का अंधा होता है और एक अकल का भी अंधा होता है। ये दोनों तरह से अंधे हैं इस देश के लोग। वो कैसे हैं इसको अब मैं समझाता हूं, आप समझिए कैसे हैं अंधे। मैं ये पूछता हूं इस देश का नाम क्या है, तो कहेंगे भारत। आपको कैसे पता पड़ा? मतलब क्योंकि अध्यापकों ने बताया। बस वही बात। अध्यापकों ने बताया है। अध्यापकों को किसने बताया? उसने बताया, उसने बताया, उसने बताया, उसने बताया। और ये है पर प्रत्यय ने ये बुद्धि। ये देश का नाम भारत है। जैसे जैसे ये काला है, ये बात आंख से पता पड़ती है, इसी तरह से वो कौन सी चीज है जिससे इस देश का नाम भारत है, ये हमको मालूम पड़ा। उसी से अगर आपको मालूम पड़ता है तो आप अंधे नहीं हो, आप मूढ़ नहीं हो, आप सही हो। लेकिन अगर उससे आपको नहीं मालूम पड़ता है, किसी के कहने से मालूम पड़ता है, तो आप मूढ़ हो। क्यों? उसने कहा कि इस देश का नाम भारत है, आपने मान लिया, मान लिया ना। आपके हाथ में 100 रुपए की नोट दी और आपके आंख नहीं है, आपको हमने हाथ में 100 रुपए का नोट दिया, कहा 500 रुपए की नोट है, तो आपने मान लिया, मान लिया ना जी। फिर मानने के सिवा कुछ बचेगा भी नहीं। माने कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आपके पास खुद की आंख तो है नहीं। तो किसी ने कहा कि इस देश का नाम भारत है और आपने भारत मान लिया। फिर दूसरा आया, बोले नहीं नहीं नहीं, इस देश का, पूरे देश का नाम भारत नहीं है, इस देश के इतने भाग का नाम पाकिस्तान है। आपने मान लिया, मान लिया कि नहीं मान लिया? मान लिया। तो आप अंधे हुए कि नहीं हुए? आपने अपनी आंख से खुद से नहीं देखा कि इस देश का नाम भारत कैसे है। माने जिस साधन से इस देश के भारत नाम का पता पड़ता है, उस साधन से आपको नहीं पता पड़ा, उस आंख से आपने नहीं देखा। इस देश का नाम भारत है, ये आपको कैसे पता पड़ा? उसने कहा। यही बात हुई ना। तो अब वो कहता है, वही कहता है जो आपको कहता था कि इस देश का नाम भारत है, वही कहता है कि इस देश के इतने भाग का नाम पाकिस्तान है। लोगों ने, और आपने उसे स्वीकार कर लिया। अब एक बात बताओ, वो सेब का फल है, आपको दे, आपको कहे, आप कहे ये क्या, कौन सा फल? आपने आंख बंद कर दी, ये कौन सा फल है? बोले सेब है। आप खुद देख नहीं रहे। बाद में मैं कहूं कि नहीं नहीं, ये आधा सेब नहीं है, आधा केला है। लो लो, अब आप कहोगे हाँ वही मान लेते हैं। आपके हाथ में मोबाइल दे, आप खुद देख नहीं पा रहे कि इसका रंग कैसा है, आप देख नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ काला है, आपने हाँ मान लिया काला है। दूसरा कहे नहीं, पूरा पूरा काला नहीं है, इसका इतना भाग सफेद है। अब आपके पास नहीं मानने के लिए तो कोई कारण ही नहीं, क्योंकि वो जैसा कहेगा वैसा मान। इसीलिए इस देश के लोगों ने मान लिया कि इस देश का इतना भाग पाकिस्तान है। फिर मान लिया कि नहीं नहीं, इस देश का इतना भाग पाकिस्तान नहीं है, वो बांग्लादेश हो गया। तो इस देश का इतना भाग भूटान वो हो गया। फिर इस देश का इतना भाग लंका हो गया। ये सब अलग अलग होते चले। क्यों होते चले गए? क्योंकि
इस देश का भारत नाम जिस प्रमाण से प्रमाणित होता है वो प्रमाण इनके पास नहीं है। इस देश के भारत नाम को उस प्रमाण से ये लोग नहीं जानते हैं, इसलिए अंधे हैं। तो जैसा कोई कह देता है वैसा मान लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब इसका नतीजा क्या हुआ? ये तो बड़े देश की बात हुई। एक आदमी है, वो कहता है कि मैं अब मुसलमान हो गया। आपने मान लिया मुसलमान हो गया, उसकी अल्पसंख्यकों में गिनती होगी। भाई एक बात बताओ, वो पहले क्या लिखता था अपने आप को? हिंदू। अब वो लिखता है कि हम मुसलमान हो गए। मतलब कोई कह पहले आप उसको सफ़ेद कहते थे, अब उसको काला कहने लगे। सफ़ेद काला हो गया, काला था तो सफ़ेद हो गया। ऐसा होता है क्या कहीं? वो हिंदू था तो मुसलमान कैसे हो गया? क्या उत्तर है इसका? क्योंकि यही कहेंगे ना, उसने कहा, यही कहेंगे ना, उसने खुद कहा कि मैं मुसलमान हूं और तुमने मान लिया। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं मैं चमार हूं, मान लो, मानो। कोई गवर्नमेंट मानने को तैयार होगी? नहीं होगी। क्यों भाई? जब उसको उसी के कहने के आधार पर कि मैं मुसलमान हूं, तुम उसको मुसलमान मान लेते हो। ये भारत देश है, इस भारत देश के एक भाग को आप पाकिस्तान मान लेते हो। तो मैं कहता हूं कि मैं चमार हूं, मान लो मेरे को चमार। तो जो सुविधाएं उनको चमार होने के कारण मिल रही है वो हमको मिलेंगी, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। ये है अंधापन। इस अंधेपन की वजह से कितना अनर्थ हुआ। ये 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उसको लोग विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देश का विभाजन हुआ। अरे भैया, अगर विभाजन होता, आप किसी चीज का विभाजन करो, एक पपीता लो, उस पपीता के 2 टुकड़े करो, विभाजन हो गया। तो जो दूसरा टुकड़ा है वो आम बन गया क्या? वो भी पपीता ही रहा। तो अगर देश का विभाजन हुआ होता तो देश का जो दूसरा टुकड़ा है वो भी भारत ही कहलाता ना। वो पाकिस्तान कैसे बन गया? वो पाकिस्तान बना उस समय। ये कहते हैं कि पाकिस्तान बन गया। अरे भाई, जो एक पदार्थ है उस पदार्थ का स्वरूप आप बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। तो भारत का स्वरूप कैसे बदल गया? जिस समय इस देश का विभाजन, जो तथा कथित विभाजन है, विभाजन ऐसा कहते हैं, जिस समय ये हुआ तो भारत के विभाजन का मतलब है भारत की जो भूमि है उस भूमि का विभाजन, माने भूमि का इतना हिस्सा अब भारत नहीं रहा। यही मतलब हुआ ना। भारत वो कोई जमीन काट के थोड़ी ले गए, जमीन तो वही के वहीं पर है, केवल उसका नाम बदल दिया कि भाई हिंदू के पास जो जमीन है उसका नाम भारत और मुसलमान के पास जो है उसका नाम हो गया पाकिस्तान। यही मतलब विभाजन का, यही मतलब हुआ ना। आप उस समय विभाजन की कहानी पढ़िए तो विभाजन में केवल भूमि का विभाजन नहीं हुआ था, भूमि के ऊपर जितने सरकारी ऑफिस थे उस समय, सरकारी ऑफिसों में जो भी कुछ मतलब सामान था उसका भी विभाजन हुआ। मतलब अगर किसी सरकारी ऑफिस में 100 कुर्सियां थी तो 100 कुर्सियों में से 20 कुर्सी पाकिस्तान के पास गई और 80 कुर्सी भारत के पास रही। अगर किसी ऑफिस में 50 जो है झाड़ू थी तो झाड़ू में से 15 झाड़ू जो है पाकिस्तान के पास गई, बाकी जो है भारत के पास। इस तरीके से विभाजन हुआ। अब मैं पूछता हूँ कि जो पृथ्वी का भूमि का विभाजन हुआ उसका तो आपने नाम बदल दिया, पाकिस्तान रख दिया। वो कुर्सी का विभाजन हुआ तो कुर्सी का नाम बदल दिया क्या? उनके हाथ में जो कुर्सी गई तो कुर्सी का नाम, कुर्सी कुछ और हो गई क्या? कुर्सी तो कुर्सी ही रही, झाड़ू झाड़ू रही। एक पुस्तक है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, 25-26 वॉल्यूम में, बड़ी फेमस पुस्तक है, आप देखो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। उसका भी विभाजन हुआ।
एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का ए वॉल्यूम भारत के पास रहेगा, बी वॉल्यूम पाकिस्तान के पास जाएगा। ऐसा विभाजन हुआ। अब मैं पूछता हूँ कि भूमि तो पाकिस्तान बन गई, वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का भी नाम बदल गया क्या? वो तो नहीं बदला, वो तो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ही रहा। तो भारत ये नाम कैसे बदल गया? क्या उत्तर है इसका? कोई उत्तर नहीं है सर किसी के पास। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब के सब अंधे हैं और इन अंधों ने ही ये अनर्थ किया है कि इस देश का एक भाग पाकिस्तान हो गया, तो बांग्लादेश हो गया, तो फलाना हो गया। जो हिंदू था उसको वो मुसलमान हो गया, जो हिंदू था वो ईसाई हो गया। वो ईसाई हो नहीं गया, वो है ईसाई। जैसे वो पाकिस्तान, वो जमीन कोई पाकिस्तान थोड़ी होगी, वो तो उसका आपने नाम बदल दिया, जमीन तो वही है। इसी तरह से वो है तो हिंदू ही, आपने केवल उसका नाम बदल दिया, उसको कह दिया ये मुसलमान है, ठीक है। और आपने सबसे बड़ी बुरी बीमारी ये हुई कि आपने उसको मान भी लिया। ये और बुरी बीमारी, माने कोई आपको कुछ कहे तो मान लोगे? है मैं 100 रुपये का नोट दूं, बोले 500 रुपये का है, मान लो आप? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि वो प्रमाणित नहीं है। तो जब प्रमाणित नहीं है, उसको नहीं मानते हो, तो ये हिंदू मुसलमान है कैसे प्रमाणित होता है? प्रमाणित कर दे, बताओ मेरे को। तो बिना प्रमाण के आप हिंदू को मुसलमान कैसे मान लेते हो? क्या उत्तर है इसका किसी के पास? बिना प्रमाण के किसी को आप ईसाई कैसे मान लेते हो? बिना प्रमाण के आपने कैसे भारत के एक भाग को पाकिस्तान कैसे मान लिया? आप अंधे हो बिल्कुल। तो अंधे हो इसका मतलब है किसी को कुछ भी कहते रहोगे आप जो गधे का पेशाब है उसको घी करके पिला दोगे लोगों को, तो ये घी है तो घी है, तो आपके कहने से वो घी मान ले देश की जनता। यही हो रहा। माने किसी भी पदार्थ का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का बोध सही सही यथार्थ रूप में तभी होता है जब उसका बोध जिस प्रमाण से होना चाहिए उसी प्रमाण से यदि होता है तो उसका यथार्थ बोध होता है। और अगर उस प्रमाण से उस पदार्थ के स्वरूप का बोध नहीं होता है, इसका मतलब है गलत हो रहा है। इसीलिए अगर आप किसी को मुसलमान कह रहे हो तो आप गलत कह रहे हो, आप किसी को ईसाई कह रहे हो तो गलत कह रहे हो, भारतवर्ष के एक भाग को आप पाकिस्तान कह रहे हो तो आप गलत कह रहे हो। तो ये कौन क्या है? ये देश भारत है, ये किस प्रमाण से सिद्ध होगा? अरे उसी प्रमाण से सिद्ध होता है, विष्णु पुराण से सिद्ध होता है, भागवत से सिद्ध, समस्त पुराणों से सिद्ध होती है ये बात। समस्त पुराण इस बात को कहते हैं कि ये देश भारत है। उसको मानेंगे नहीं, तो जब उसको नहीं मानेंगे तो कि जिन्ना ने कह दिया पाकिस्तान है, मैंने जिन्ना की बात प्रमाण हो गई, पुराणों की बात प्रमाण नहीं है। कोई व्यक्तिगत रूप से आगे कह दे कि हम तो मुसलमान हो गए, उसकी बात आपने मान ली। लेकिन जो वैज्ञानिक सिद्धांत कि ब्राह्मण से ब्राह्मणी में पैदा हुआ वो ब्राह्मण ही है, तपश्रुतम च योनिश्चेत ब्राह्मण कारणम तपश्रुताभ्याम यो हीनो जाति ब्राह्मण, ये प्रमाण है कि तुम ब्राह्मण हो। लेकिन वो कह दे तुम मुसलमान हो गया, मैं मुसलमान हूँ, और आप उसको मान लेते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप माने किसी पदार्थ के स्वरूप का बोध जब जो प्रामाणिक बोध होता है, प्रमाण से होता है, आप उसको मानते नहीं, किसी के कहने से मान लेते। तो जब किसी के भी कहने से मान लिया तो कुछ भी कहेंगे आप उसको मानने के लिए बाध्य हो जाओगे। आज आपने पाकिस्तान मान लिया, कल को फिर इस देश में कुछ और कोई कुछ कहेगा कि नहीं नहीं इसका इस देश का इतना भाग ये है, आप उसको भी मान लो, क्योंकि आप तो अंधे हो, आपके पास खुद की आंख है नहीं देखने के लिए कि ये क्या है, तो इसलिए आप तो कुछ भी मान सकते हो। इस देश के सब लोग मिलकर के, लाखों लोगों ने मिलकर के कह दिया हम बौद्ध हैं, आपने बौद्ध मान लिया। अम्बेडकर ने कहा आप सबको बौद्ध बना देंगे। अम्बेडकर ने कहा कि मैं पैदा तो हुआ हिंदू, लेकिन क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं था,
लेकिन मैं मरूंगा तब मैं हिंदू मरूंगा नहीं, क्यों, वो मेरे हाथ में है। अरे बेवकूफ़, मैंने ऐसा कई बार लिखा, किसी के पास कोई जवाब नहीं। मैंने लिखा कि जो वस्तु जिस रूप में पैदा होती है उसी रूप में वो मरने के लिए बाध्य है। ये उस वस्तु की ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि उसको बदल दे। आप सेब का फल लो, वो तो पैदा हुआ है, सेब का फल पैदा हुआ, आप उसको बदल दो, आम बना दो, उसको नहीं बना सकते। वो जिस रूप में पैदा हुआ है, अंबेडकर अगर ये जानता है इस बात को और मानता है कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये वो कहता है, ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है उसका, मैं हिंदू पैदा हुआ, बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध है। तो अगर तुम मानते हो कि मैं हिंदू पैदा हुआ, इसका मतलब है कि तुम मरते दम तक हिंदू ही थे। तुम बौद्ध हो और मुसलमान और ईसाई कुछ भी नहीं। तुम चाहोगे कि हम जो चाहे बन जाए, वो नहीं हो सकता। अंबेडकर का ये वाक्य सिद्ध करता है, क्योंकि लोग तो अंबेडकर को प्रमाण मानते हैं, अंबेडकर प्रमाण है, उन्हीं को पूजा करते हैं। तो अंबेडकर की एक बात है, मानो अंबेडकर स्वीकार करता है कि मैं हिंदू पैदा हूं, इसका मतलब है हिंदू पैदा होता है। तो जो चीज जिस रूप में पैदा होती है वही असली होती है और उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? इसलिए किसी हिंदू को मुसलमान कहना ये गलत है। ये जितने मुसलमान कहे जा रहे हैं सबको मुसलमान कहना सरकारी रिकॉर्ड से बंद करो। सरकार इनको मुसलमान मानना बंद करे। नहीं कहो कि उनको मुसलमान हम नहीं मानेंगे, इससे क्या होगा, वो तो मान रहे हैं, उनको मानने दो, तुम मत मानो। जब तुम नहीं मानोगे उनको मुसलमान तो होगा क्या, अल्पसंख्यक का दर्जा छिनेगा उनका, छिनेगा कि नहीं छिनेगा? उनको जितनी सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं बंद हो जाएंगी। जब वो मुसलमान है ही नहीं तो किस बात में? तो सबसे वो अपने आप को मुसलमान नहीं माने, वो तो एक बात की बात है। अरे पहले तुम तो मत मानो। वो लोग कहते हैं कि ये देश का ये भाग पाकिस्तान, अरे वो कहते रहो, पर तुम तो मत कहो। तुम क्यों कहते हो उनको कि ये पाकिस्तान है? तुमने मान्यता दे रखी है उसको, और मान्यता ही नहीं दे रखी इसको। MNF मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा उसको दे रखा है। तो आप जब किसी पदार्थ को गलत समझते हो तो उसका परिणाम आपको ही भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता है। आप 500 रुपये की नोट को 100 रुपया समझोगे तो नुकसान किसका है? आप ही का है। तो पदार्थ का क्या है? तो आप इस देश के एक भाग को पाकिस्तान समझ रहे हैं, इस देश के एक निवासी को आप मुसलमान समझ रहे हैं, नुकसान किसका है? आपका है। आप ये समझना बंद कीजिए। कैसे बंद करेंगे? अरे भाई, पदार्थ को समझने के लिए जिस प्रमाण की जरूरत होती है उसी प्रमाण से उस पदार्थ को समझिए, इतना ही तो बात है। जिस प्रमाण से इस देश को भारत समझा जाता है उसी प्रमाण से इस देश को आप भारत समझिए। किसी के जिन्ना ने कह दिया इसलिए हमने मान लिया, ये जिन्ना कोई प्रमाण थोड़ा ही है। तो इसलिए इस देश की सारी समस्या, देश की ही नहीं, जीवन की सारी समस्याओं का मूल यही है कि हम किसी भी पदार्थ को, पदार्थ के स्वरूप का बोध उस प्रमाण से नहीं करते हैं जिस प्रमाण का विषय वो पदार्थ होता है। ये सारी समस्याओं का मूल, मतलब हम उल्टा समझते हैं। अरे साक्षात वेद भी तो यही कहता है तुम तो साक्षात ब्रह्म हो। अब देखो, प्रमाण तो कह रहा है तुम ब्रह्म हो और तुमने मान लिया कि नहीं मैं तो जीव हूँ, मैं तो एक सामान्य सा है, मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मैं तो काला हूँ, मैं तो अमुक हूँ, तब माने ही तो लिया ना। तो ये कोई प्रामाणिक मान्यता थोड़ी है। प्रामाणिक मान्यता ये है कि तुम साक्षात ब्रह्म हो। तो अब अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ? ये अनर्थ यहीं से शुरू होता है। किसी भी पदार्थ को, पदार्थ के स्वरूप का बोध, वो पदार्थ जिस प्रमाण का विषय है उस प्रमाण से न करके किसी भी दूसरे के कहने से कर लेना, यही सारे अनर्थ का मूल है। इसीलिए कालिदास ने ऐसे लोगों को मूढ़ कहा, पर प्रत्ययने बुद्धि मूढ़ कहा। ऐसे लोगों में
इस देश के जितने राजनीतिक दल हैं सब ऐसे ही मूड हैं, आरएसएस वाले भी ऐसे ही मूड हैं, और कांग्रेसी तो मूड है ही। वो तो उनके लिए तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं ने इस देश का विभाजन किया, उन्हीं ने मुसलमानों का पालन पोषण किया। तो हमारा कहने का कुल लबो लबाब इतना ही है कि इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण केवल इतनी सी बात से हो सकता है कि हम सबसे पहले इस देश के एक भाग को पाकिस्तान कहना बंद करें। जो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनको मुसलमान कहना बंद करें, ईसाई कहते हैं उनको ईसाई कहना बंद करें। ये ईसाई है ही नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड में होना चाहिए कि ये ईसाई नहीं। वो कहेंगे कि हम ईसाई वाले, हम मानते ही नहीं तुमको ईसाई हम मानते ही नहीं। इस देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसीलिए करपात्री जी का जो जोर था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म में यही बात था। लेकिन मुश्किल इतनी सी बात है, गुरु गोलवलकर से पूछा गया कि आप किस पुस्तक को मानते हो, तो उन्होंने कहा अगर हम एक पुस्तक को मानेंगे तो उन मुसलमानों से और ईसाइयों से किसी भी तरह अच्छे सिद्ध नहीं हो सकते। तो करपात्री जी, अब करपात्री जी के दिमाग में उस समय ये सब बातें नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि अगर आप पुस्तक को नहीं मानेंगे तो आप हिंदू को कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये उनका पॉइंट, सारा लब्बो लुआब उनका इतना ही था कि अगर आप किसी पुस्तक को नहीं मानेंगे तो अपने आप को हिंदू कैसे सिद्ध करोगे, हिंदुओं के जितने भी कर्म हैं उनको आप कैसे प्रामाणिक सिद्ध करोगे। ये सब बातें उन्होंने उसमें लिखी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि अगर आप किसी भी पुस्तक को प्रमाण नहीं मानोगे तो इस देश को भारत कैसे सिद्ध करोगे। है इस देश को ये कहीं नहीं लिखा उन्होंने अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म में कि अगर आप पुस्तक को किसी पुस्तक को प्रमाण नहीं मानोगे तो ये देश भारत प्रमाणित होगा ही नहीं। भारत प्रमाणित नहीं हुआ इसीलिए तो भारत देश का विभाजन हुआ, उसके मूल में यही कारण है। तो आप किसी भी ग्रंथ को, ऐसे ग्रंथ को प्रमाण नहीं मानते हैं तो इस देश के विभाजन के गुनहगार आप भी, क्योंकि आपकी जो मनोवृत्ति है ना, इसी मनोवृत्ति ने इस देश का विभाजन किया। तो राम मनोहर लोहिया ने एक पुस्तक लिखी थी, भारत विभाजन के गुनहगार, माने भारत विभाजन किन कारणों से हुआ, उसमें उसने विचार विमर्श किया है। बहुत से लोगों ने इसका एकमात्र कारण बताया वह हिंदू मुस्लिम एकता नहीं थी, ऐसा कारण बताया, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं थी इसलिए इस देश का विभाजन हुआ। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता नहीं थी, अगर एकता नहीं होती तो विभाजन ही कैसे था? एकता हुई तभी तो विभाजन हुआ। अरे एकता का मतलब क्या होता है? मान लेना, यही तो एकता है। मैंने कहा ये सफेद है, आपने मान लिया तो एकता हो गई हम दोनों। और क्या हिंदू मुस्लिम एक होते हैं ऐसे कैसे होते हैं? भाई एकता का मतलब क्या है? ये है, ये रंग सफेद है, हमको दिखा, आपने भी कहा सफेद है तो हम दोनों एकता हो गई। तो हिंदू मुस्लिम एकता हो गई कि नहीं हो गई? उन्होंने कहा ये इस देश का इतना भाग पाकिस्तान है और हम लोगों ने मान लिया तो हिंदू मुस्लिम एकता हो गई। तो जो पाकिस्तान बना वो हिंदू मुस्लिम एकता से, एक हिंदू मुस्लिम एकता से ही बना है। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता होती तो पाकिस्तान नहीं बनता। अरे नहीं बनता, पाकिस्तान बना ही इसीलिए है कि हिंदू मुस्लिम एकता हो गई। आप पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये बात इसलिए राम मनोहर लोहिया का ये कहना गलत था कि हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हुई इसलिए भारत इस देश का विभाजन। ऐसे ऐसे विचारक हुए लोग बड़े बड़े, इतनी सी बात लोगों के दिमाग में नहीं आती, किसी के दिमाग में नहीं आती, एक की नहीं किसी के भी दिमाग में नहीं आई। इस देश में करोड़ों लोग थे उस समय, 30-40 करोड़ लोग थे, किसी के दिमाग में नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अंधों का देश है।